क्या खाएं, क्या पकाएं, क्या खरीदे, कैसे नाचे, क्यों बोले, क्यों पीटे, क्यों गाँव जाए, किसके साथ जाएं, कितना खाएं, कब खरीदे। इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्य हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। इन वाक्यों को आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल आसानी से बिना ग्रामर के अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। बिल्कुल आप सीख सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि कभी भी कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो आप ही बताओ कि आपने हिंदी बोलने से पहले ग्रामर सीखी? नहीं ना। तो जब आपने हिंदी बोलने के पहले कोई ग्रामर नहीं सीखी, तो इसी प्रकार से अंग्रेजी भी सीखने के लिए किसी भी कोई ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना ग्रामर के इस चैनल पर आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। तो यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल फास्ट अंग्रेजी बोलना कैसे सीखे में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल ट्रिक से WH वर्ड का यूज बताने जा रहा हूं। देखिए विद्यार्थियों, प्रिय दोस्तों, WH वर्ड है। इसको WH वर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये W और H से शुरू होते हैं। ये WH वर्ड है और WH वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से ही प्रश्न पूछा जाता है। इनके बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। अंग्रेजी बोलने के लिए WH वर्ड का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो व्हाट का अर्थ होता है क्या, कहां पर यूज करते हैं, कारण जानने के लिए कि आपने जो काम करा तो क्या करा, कारण जानने के लिए इस यूज का करते हैं WH वर्ड का। व्हाट का वेन का अर्थ होता है कब। ये यूज करते हैं हम अंग्रेजी में समय बताने के लिए कि खाना कब खाया, गांव कब गए, विद्यार्थी स्कूल कब गए, कब उठे। तो ये वेन का प्रयोग समय को बताने के लिए किया जाता है। वाई का यूज होता है कि आपने काम तो करा, क्यों करा, कारण जानने के लिए कि ये काम हुआ तो क्यों हुआ। किसी का कार्य होने का कारण जानने के लिए हम वाई का यूज करते हैं। मित्र घर क्यों आए, हम बाजार क्यों गए, प्रधानमंत्री विदेश क्यों गए। इस प्रकार के वाक्य को हम वाइस का यूज करते हैं। फिर वेयर का यूज स्थान बताने के लिए होता है। बच्चे कहाँ खेले, हम कहाँ गए, वह कहाँ नाचा। इस प्रकार के स्थान जानने के लिए कि जो काम तो हुआ लेकिन यह काम किस जगह हुआ, उसकी जानकारी लेने के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। तो वेयर का यूज स्थान के बारे में बताता है। विथ हुम का अर्थ होता है किसके साथ। आपने जो काम करा तो किसके साथ करा, मित्रों के साथ करा, परिवार के साथ करा, किसके साथ करा जो काम करा, किसके साथ नाचे, किसके साथ खेले, किसके साथ बोले, किसके साथ रुके, किसके साथ दौड़े। तो जो काम करा किसके साथ करा, उसकी जानकारी के लिए हम विथ हुम का प्रयोग करते हैं। हाउ का अर्थ होता है कैसे। आपने काम तो करा पर यह काम कैसे करा, उसकी विधि जानने के लिए, कार्य का तरीका जानने के लिए, मेथड जानने के लिए इसका उपयोग करते हैं। खाना पकाया, आपने स्वादिष्ट खाना पकाया पर कैसे पकाया, किस प्रकार से खाया, क्या तरीका है। आपने अंग्रेजी सीखी पर कैसे सीखी, किस प्रकार से सरल सरल अंग्रेजी बोलना सीखे। तो यहां पर हाउ का यूज ये होता है कि आपने कार्य करा तो कैसे करा। हाउ मेनी का अर्थ होता है कितना, कितनी, कितने। ये संख्या बताने के लिए कि आपने बाजार से कितनी किताबें खरीदी, कितने मोबाइल खरीदने, कितनी पेन खरीदी। काउंटेबल, जिसको आप गिन सकते हो। हाउ मच का अर्थ होता है कितना, कितनी, कितने। अनकाउंटेबल, जिसको आप गिन नहीं सकते हो। तुमने कितना पानी पिया, तुमने कितनी चाय पी, तुमने कितनी शक्कर खरीदी, तुमने कितने तारे गिने। इस प्रकार के जो अनकाउंटेबल होता है वहां पर हाउ मच का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से ये WH वर्ड, और भी बहुत सारे WH वर्ड है, लेकिन आपको अभी इतने सिलेक्टेड WH वर्ड के बारे में बता रहा हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो यूज कर रहे हैं वो है वेन, जिसका अर्थ होता है कब। समय बताने के लिए हम वेन का यूज करते हैं। मेहमान कब घर आए,
प्रधानमंत्री कब विदेश गए, प्रधानमंत्री कब मध्य प्रदेश में आए, इस प्रकार का यूज करते हैं। तो फार्मूला जो हमारा है WH वर्ड आएगा, इसके बाद आपको सिंपल सा टू लगाना है, वर्ब आएगा, और भी कोई वाक्य होंगे तो वो सब पीछे आ जाएंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। कब खाए, तो आएगा कब, कब के लिए आएगा व्हेन, व्हेन, इसके बाद टू लगाना है, व्हेन टू ईट, कब खाए। फिर कब खाना खाएं, इस वाक्य को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, तो कब के लिए आएगा व्हेन, व्हेन टू खाने के लिए है ईट, व्हेन टू ईट फूड, कब खाना खाएं, कब खाना खाएं। वाक्य में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। कब खेले, कब के लिए आएगा व्हेन, व्हेन टू खेलने के लिए प्ले, प्ले वर्ब है, व्हेन टू प्ले, व्हेन टू प्ले, कब खेले, कब क्रिकेट खेले, तो आएगा व्हेन, व्हेन टू प्ले क्रिकेट। अब क्रिकेट की जगह आप कोई सा भी गेम लगा सकते हो, व्हेन टू प्ले टेनिस, व्हेन टू प्ले चेस, व्हेन टू प्ले फुटबॉल, व्हेन टू प्ले खो खो, किसी भी का कोई सा भी गेम आप लगा सकते हैं। कब जाएं, तो कब के लिए आएगा व्हेन टू गो, व्हेन टू गो, कब जाएं। कब बाजार जाएं, तो आ जाएगा व्हेन टू गो टू, व्हेन टू गो टू, ध्यान रखना ये टू बेटा गो के साथ आया है, गो टू डायरेक्शन बताता है। व्हेन टू गो टू मार्केट, व्हेन टू गो टू मार्केट, कब जब बाजार जाए। कब इंदौर जाए, व्हेन टू गो टू इंदौर, कब विदेश जाए, व्हेन टू गो टू फॉरेन, कब मंदिर जाए, व्हेन टू गो टू टेम्पल, कब गांव जाए, व्हेन टू गो टू विलेज। इस प्रकार की सरल वीडियो देखने के लिए, सरल अंग्रेजी सीखने के लिए प्लीज इस चैनल को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो। कब देखें, व्हेन टू सी, व्हेन टू सी, कब देखे, कब नई मूवी देखे, व्हेन टू सी नई मूवी, न्यू मूवी। क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो बनाने वाला हूं वो विथ हुम की रहेगी, किसके साथ, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को आप देखना नहीं भूले, क्योंकि 1 बाय 1 सभी वीडियो बनाऊंगा और इस प्रकार से आप बिना ग्रामर के आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हो। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।